सबसे पहला किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? तो भक्तों को, भक्तों के लिए आते हैं ठाकुर जी। दूसरा प्रश्न है शास्त्र सारह क, इन शास्त्रों का सार क्या है? तो बंधुओं, जैसे दही को बिलोने पर छाछ नीचे रह जाती है, मक्खन ऊपर आ जाता है। मक्खन महंगा होता है कि छाछ महंगी होती है? मक्खन महंगा होता है। ऐसे ही सारे शास्त्रों का जब बिलोना किया श्री ब्रह्मा जी ने, तो श्रीमद् भागवत रूपी मक्खन ऊपर आ गया। शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। सारम सारम समद्वितम, समस्त शास्त्र, सब वेदों का सार भागवत में है। आप तो 7 दिन में सुन रहे हो, हम 1 महीना की कथा सुना के आए इसी महाराष्ट्र में, नासिक में। 1 महीना में पता है कहां तक पहुंची कथा? प्रहलाद चरित्र। अभी वो महाराज जी मुझको कह रहे हैं 4 महीना की कथा सुनाओ। महाराज जी की आज्ञा है एक बार चातुर्मास कथा सुनाओ, और मैं सुनाऊंगा, कभी तो सुनाऊंगा। जीवन में एक बार तो चातुर्मास कथा तो करनी है, लगातार 4 महीने एक ही स्थान पर। अब कब करेंगे ये तो ठाकुर जी जाने। पर एक बात कहूं, 1 मास कथा, चातुर्मास कथा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आजीवन एक वो होती है ना, एक स्थिति होती है, एक सजा सुनाई जाती है, पर सजा नहीं। हमको अगर कोई वरदान कहते आजीवन एक ही जगह बैठ के पूरी भागवत कर दो, तो शायद ऐसा लगता है कि अंतिम श्वास आ जाएगी, लेकिन श्रीमद् भागवत पूरी नहीं हो पाएंगे, इतनी विस्तृत है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 1500 से ज्यादा कथाएं कर चुके अब तक। अपने जीवन के 50वें वर्ष में हैं वो कथा जगत में। आयु तो उनकी हो गई 63, 64, पर अपने जीवन के 50 वर्ष कथा को दे चुके। 50वां वर्ष चल रहा है पिताजी का, अगले वर्ष उत्सव है, 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं पिताजी को कथा करते हुए। आज भी कहते हैं कि हर कथा में एक भाव तो नया आता ही है, हर कथा में एक भाव तो ऐसा लगता है तो पहले से नवीन है। ऐसी है भागवत की कथा। तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार के प्रयोजन क्या है? अलग अलग रूप में कैसे आते हैं भगवान? देखो, ठाकुर जी तो एक ही रूप में आते हैं, पर जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक आपको रहस्य की बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनो। हमारे श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे तब तक 2 भुजाओं में ही थे, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने कंस का वध किया, और कंस का वध करने के बाद जब भगवान अपनी मैया से मिले, देवकी मैया से जब मिले, तो देवकी मैया के आग्रह पर, क्योंकि मैया ने जब ठाकुर जी को जन्म दिया, ठाकुर जी की 4 भुजा थी। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। देवकी मैया ने जिन लाला को जन्म दिया वो 4 भुजा वाले ठाकुर जी हैं। तो देवकी मैया के आग्रह पर द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुजी रहे, क्योंकि देवकी मैया के हृदय में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप हैं। इसलिए द्वारिका में आज भी दर्शन करो, चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी। और ऐसा हमारे संतजन प्रमाण देते हैं कि द्वारिका लीला में ठाकुर जी 4 भुजा में ही रहते हैं। क्यों? बोले देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, और वृंदावन में यशोदा नंदन ठाकुर जी 2 भुजा वाले। जिसकी जैसी भावना होती ठाकुर जी वैसा श्रृंगार करते हैं, अपना निज कोई श्रृंगार नहीं ठाकुर जी का। अब यहां पंढरपुर में ये पुंडलीक के हृदय के ठाकुर जी, पुंडलीक ने कहा है प्रतीक्षात्मक रूप में, ईंट खिसका दी, बोले इस पर खड़े हो जाओ। तो ठाकुर जी पुंडलीक के लिए चतुर्भुज रूपधारी ठाकुर जी दोनों भुजाओं को कमर पर धारण करके पुंडलीक के भाव से खड़े, प्रतीक्षा में खड़े। बद्रीनाथ चले जाओ, वहां ठाकुर जी समाधिस्थ भाषा, समाधिस्थ रूप में खड़े हैं। सब जगह ठाकुर जी
भक्तों के भाव से हैं, अपना निजी कोई स्वरूप नहीं है ठाकुर जी का। जैसे भक्त का भाव वैसे ठाकुर जी। वृंदावन में एक मंदिर ऐसा है, सावधानी से सुनना, वृंदावन में एक स्थान ऐसा है जहां पर किशोरी जी ठाकुर जी के श्रृंगार में खड़ी हैं और ठाकुर जी किशोरी जी के श्रृंगार में। मतलब किशोरी जी हमारी श्री राधा रानी तो मुकुट पहन करके, हाथ में वंशी लेकर के और पीतांबरी पहन करके खड़ी हैं, और ठाकुर जी नथनी लेकर के, सिर पर चुनरी ओढ़ करके, घाघरो पहन के किशोरी जी बन के खड़े हैं। ठाकुर जी को नाम है गोरी लाल। क्या नाम है? गोरेलाल, गोरेलाल बिहारी जी। तो गोरेलाल मतलब क्या है? बोले पूरी दुनिया के लाल कारे हैं, पर यहां के लाल जी जो हैं वो गोरे हैं, क्योंकि वो लाल जी नहीं है, वो किशोरी जी हैं। किशोरी जी लाला बन के खड़ी हैं और लाला किशोरी जी बन के खड़े हैं। भक्त के जैसे भाव वैसे ठाकुर जी। तो स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के स्वयं के अवतार का कोई स्वरूप नहीं है। जैसे भक्त की दृष्टि है वैसे ठाकुर जी बन जाते हैं, वैसे ठाकुर जी हो जाते हैं। एक कथा में सुनाया करता हूं, उड़ीसा में एक ठाकुर जी हैं टोटा गोपीनाथ। कौन से? टोटा गोपीनाथ। बड़ी मधुर कथा है। उनके अर्चक जो थे सेवा करते, ठाकुर जी ऐसे ही खड़े थे त्रिभंग लली, लेकिन एक समय आने पर अति वृद्ध हो गए और उनको एक विरह हुआ अपने गुरुदेव का। तो विरह में रुदन के कारण, धीरे धीरे वृद्धावस्था होने के कारण उनकी कमर झुक गई, जो सेवक थे उनकी। अब वो सेवा करने जब ठाकुर जी के पास जाते तो कमर झुक गई थी, तो हाथ मुंह पे नहीं पहुंचता था उनका। चंदन वंदन लगाते तो गाल पे ही लग जाता, होठों पे ही लग जाता। तो उन अर्चक ने क्या किया, बोले मेरा हाथ तो पहुंचता नहीं, दूसरा पुजारी रख दिया मंदिर में। ठाकुर जी स्वप्न में आ गए, बोले कोई और छुएगा नहीं मुझे, तुम ही सेवा करो। बोले नाथ मेरा तो हाथ ही नहीं पहुंचता ऊपर। बोले कल आओ मंदिर में, पहुंचेगा हाथ तुम्हारा। दूसरे दिन मंदिर में जैसे ही गए, सो ठाकुर जी जो खड़े थे वो नीचे बैठ गए, वो बैठ के ऐसे बैठ गए। बोले अब करो सेवा, तुम्हारे हाथ की सेवा चाहिए और कोई छुए नहीं मुझे। अपना स्वयं का स्वरूप निज नहीं है ठाकुर जी का, आपकी भावना के अनुरूप ठाकुर जी हो जाते हैं। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, रूप सुधा को खान हमारो श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो। नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह चतुर्दशी थी उस दिन, और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कथा सुन रहे थे प्रहलाद जी की। और तभी व्यास जी ने कहा कि खंभ भेदन करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बस इसी बात पे ही रोने लगे और अपने शालिग्राम भगवान के पास गए और कहे आप प्रहलाद के लिए नरसिंह फाड़ करके प्रकट हो सकते हो, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। आप शालिग्राम में मेरे लिए परिपूर्ण हो, पर मुझे भी श्रृंगार करना है, मुझे भी कुंडल धराने, मुझे भी मुकुट पहनाना, मुझे भी पोशाक धरानी है नाथ। आप खंभ से प्रहलाद के लिए नरसिंह बन गए, तो मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और नरसिंह पूर्णिमा के ठीक अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करके जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी लौट करके आए, शालिग्राम जी एक कपड़ा में ढके हुए, और कपड़ा ऐसे खड़ा हुआ ऊपर। उनको पहले तो लगा पता नहीं क्या है, एक छड़ी से ऐसे कपड़ा हटा के देखा कोई सर्प आदि तो नहीं आ गया, और जैसे ही कपड़ा हटा करके देखा त्रिभंग लली श्री राधा रमण लाल वहां खड़े हैं। बोलो राधा रमण लाल की। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, सोचे किसी और के ठाकुर जी यहां आ गए। पहले तो रूप माधुरी देखते रहे, फिर उसके बाद अपने शालिग्राम जब खोजने लगे नहीं मिले। जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ा तो पीछे कमर पर शालिग्राम भगवान अंकित, उसी में से श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। अपनी भावना नहीं है ठाकुर जी की, आपकी भावना से ठाकुर जी निर्मित होते हैं।
ये वृंदावन बिहारी लाल जिनका आप दर्शन करते हो, स्वामी श्री हरिदास जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी हमारे देवादिदेव महादेव के हृदय के ठाकुर जी हैं। श्री राधारमण जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के ठाकुर जी हैं। पुंडलीक के हृदय के ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ हैं। ये सब भक्तों के चित्त के ठाकुर जी हैं, ये अपने स्वरूप नहीं है ठाकुर जी के। और हम सबके एक ही ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल, यूं ही रहते हैं। पर एक बात बोलूं, अपने हृदय में एक छवि बनाओ, अलग सी छवि। मेरे को एक छवि बड़ी प्यारी लगती है। कभी कभी मैं ठाकुर जी का चिंतन करता हूं कि कभी ऐसे ठाकुर जी बन जाओ। मैंने कई चित्रकारों से बनवा रखा है वो स्वरूप। कैसे? दोनों पैर ऐसे ही त्रिभंग। वैसे तो अपने चित्त का भाव बताना नहीं चाहिए, पर ठीक है, आप सब अपने ही हो। दोनों पैर ऐसे ही हैं, त्रिभंग लली ठाकुर जी। एक हाथ, एक भुजा तो अपनी कमर पर है, और दूसरी भुजा जो है वो नीचे एक छड़ी के ऊपर टेक लगा करके ऐसे खड़े हैं। आहा, बंशी आदि सब सहज भाव में। हमको आराम बहुत प्रिय है, इसलिए आराम वाले ठाकुर जी बढ़िया लगते हैं। ऐसे ठाकुर जी रहें। कभी कभी लगता है लाल जी, ये जीवन जब पूर्ण होना उससे पहले ऐसे से ऐसे हो जाना, बस वो छवि दिख जाए, बस अब समझेंगे बस हो गया, पूर्ण महापूर्ण। ऐसी अपने हृदय में एक छवि बनाओ ठाकुर जी की। कैसे चाहिए आपको ठाकुर जी? किस भाव में चाहिए? उनका स्वरूप कैसा हो, गाल कैसे हो, आंखें कैसी हो, हाथ कैसे हो, और फिर नित्य उस छवि को ही अपने चित्त में धारण करके अपने ठाकुर जी की सेवा करो। आपकी भक्ति का फिर एक ही उद्देश्य है, ठाकुर जी आप ऐसे स्वरूप में आ जाओ, उस दिन समझूंगा कि मेरी भक्ति स्वीकार हो गई है। हमने स्वरूप बनाया ही नहीं है, ठाकुर जी जैसे मिल गए वैसे ही हैं हमारे लिए। अरे नहीं, अपने हृदय का एक स्वरूप बनाओ, अपने हृदय का एक भाव बनाओ। एक गोपाल जी का मैंने दर्शन किया महाराष्ट्र में ही। वो पता कैसे ठाकुर जी हैं? ऐसे जैसे हम बैठे हैं ना सुख आसन में, आलती मार पाल, ऐसे ही बैठे हैं गोपाल जी छोटे से, और ऐसे बैठे हैं। ये स्वरूप है उनका। इसी में ही पोशाक पहनते हैं, इसी में ही माला पहनते हैं। तो मैंने जो सेवक थे उनसे पूछा, मैंने कि आपने ऐसे ठाकुर जी क्यों बनवाए? बोले कि ये इस भाव में है कि हमारे घर के मुखिया यही हैं, पूरे घर में जो भी निर्णय होता है हम सब यहाँ बैठ के बोलते हैं, ठाकुर जी बैठ के सुनते हैं। तो ये निर्णय लेने वाले ठाकुर जी हैं, मुखिया ठाकुर जी ऐसे बैठते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी कहीं फोटो नहीं डालते, कहीं उनका कुछ नहीं, बस वो अपने घर में ही रहते हैं। मुखिया ठाकुर जी, नाम ही मुखिया ठाकुर जी। अपने हृदय के भाव से ठाकुर जी को। अब श्री जगन्नाथ भगवान एक नहीं अनेक वैष्णवों के भाव से ऐसे हैं ठाकुर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करने गए जगन्नाथ भगवान का, और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, भुजाएं हैं नहीं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख में आंखों में आईब्रो वगैरह कुछ भी नहीं है, ये पलकें नहीं है, नासिका नहीं है, मुखमंडल भी ऐसा छुपा सा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो रोने लगे, हृदय पे हाथ धर के बोले मैं अब कभी नहीं आऊंगा, मैं ऐसे ठाकुर जी को देख ही नहीं सकता। उनके हाथ ही नहीं है, उनके पांव नहीं है, उनका मुखमंडल ऐसा। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोस्वामी जी बोले नाथ ये कैसा रूप है आपका? बोले कैसा रूप है? खुद लिख देते हो और हमसे पूछ रहे हो? बोले मैंने कब लिखा? बोले तुमने खुद लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, निज कृत कर्म करहु विधि नाना। ऐसे ही है ना? कर बिनु कर्म, कर बिनु कर्म करहु विधि नाना। हाँ क्या ने वो एक इसका पंक्ति क्या है? बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिनु कर्म, कर बिन करहि करहु विधि नाना। ऐसे बिना पैर के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के सब क्रिया करते हैं। जगन्नाथ जी बोले तुमने खुद लिखा है और हमसे पूछ रहे हो कि आपके हाथ पांव कहां हैं? तब उनकी बुद्धि सही हुई। बोले अरे अरे तो हमने ही लिखा है, हमने ही कहा है।
तो हमारे आपके भाव से ठाकुर जी प्रकट होते हैं। ठाकुर जी का अपना स्वरूप नहीं है, स्वच्छंदता नहीं है। उत्पत्ति, प्रलय और उत्पत्ति, पालन और प्रलय 3 कर्म हैं ठाकुर जी के। फिर प्रश्न आया के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? 10 कहते हैं, 24 कहते हैं, अनेक कहते हैं। सही मायने में ठाकुर जी के अवतारों की गिनती नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान स्वयं कहते हैं अनुक्रमश्यति सतु बाल बुद्धि, मुझे स्पष्ट याद नहीं, पर वहां ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप पूरी पृथ्वी के मिट्टी के कणों को गिन लोगे। गिन सकते हैं बताओ? लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं एक दिन यह भी संभव हो जाएगा कि पृथ्वी के मिट्टी के कण गिने जाएं और गिन लिए जाएंगे, लेकिन मेरे अवतार नहीं गिन पाओगे, मेरी लीलाएं नहीं गिन पाओगे। अभी हम लोग पंढरपुर में बैठे हैं, मैं आपको कथा सुना रहा हूं, हम लोग यहां बैठे हैं, हमको लगता है पंडरीनाथ भगवान यहीं बैठे हैं, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, राधारमण जी अपने घर पे वृंदावन में बैठे हैं। ऐसा नहीं, ठाकुर जी कहीं ना कहीं लीला कर रहे हैं इस वक्त भी, हमको नहीं पता। इस समय भी किसी ना किसी वैष्णव के साथ ठाकुर जी की लीला चल रही है। तो अवतार कितने हैं? बोले असंख्य हैं, अनंत हैं। अवतार लेते ही रहते ठाकुर जी, किसी ना किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए अवतार धारण करते। और अंतिम प्रश्न किया गया धर्मः कम शरणम गतः, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? देखो, इस बात का उत्तर बहुत सरल है। पिता ने घर बनाया, करोड़ों रुपए की लागत लगा करके 3 मंजिला घर बनाया, बेसमेंट बनाया, बढ़िया उसमें टेक्सचर लगवाया, पेंट करवाया, झूमर लगवाए, लाइट लगवाई, पूरे घर को सजा दिया। अब पिताजी चले गए, ऑटोमेटिक संपत्ति किसकी होगी? बच्चे की हो गई, बेटे की हो गई। हम सब ठाकुर जी की संतान हैं। ठाकुर जी धर्म स्थापित करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, युग युग में ठाकुर जी धर्म की स्थापना करने आते, पर स्थापित करके ठाकुर जी तो चले गए। ठाकुर जी स्थापित करके चले गए, अब उसकी संभालने की जिम्मेवारी मेरी और आपकी है। धर्म हमारी शरण में है, हमको धर्म की शरण में जाकर के उसका पालन करना चाहिए। हमारे पिता ने बना करके हमको दिया है और लोग उसको अस्वीकार कर देते हैं। उसका पालन करना मतलब उसको कट्टरवादी कह दिया जाता है। मैं अपने मंच से कभी बोलता तो नहीं हूं इस प्रकार की विवादित बातें, पर अभी बहुत बुरा हो रहा है हमारे पड़ोस के देश में, और विशेष रूप से टारगेट कौन बना दिए गए? हिंदू लोग। अरे जब हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में किसी को भी अपने धर्म, पंथ, मजहब के पालन करने में कोई हस्तक्षेप नहीं डाला जाता, तो फिर अन्य देश में यदि कोई वर्षों से रह रहे हैं, अपने पुश्तों से रह रहे हैं, उनके ऊपर इतना आक्षेप क्यों कर रहे हैं? और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो दूसरे के भाव, दूसरे की स्थिति, दूसरे की सिचुएशन का सम्मान करना नहीं जानता, वो धर्म नहीं अधर्म होता है। उसको धर्म नहीं कहते। धर्म में यदि दया नहीं है तो वो अधर्म है। ये कैसा धर्म है कि जहां पर अगर इस प्रकार की सिचुएशन हो गई तो आप दूसरे धर्म वालों को जो है उनकी स्थिति, मुझे तो कल रात में एक बात बता दी पंडित जी ने, वो बोले वीडियो आई है, मैंने कहा मुझे दिखाना नहीं, बात बता दी, उसी से ही मेरा इतना भयभीत हो गया मन कि क्यों। माफ कीजिएगा, जहां पर इस प्रकार की भावना हो वो धर्म नहीं है, वही अधर्म है, वही पाप है। बहुत गलत हो रहा है। श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि कृपा करें, सद्बुद्धि प्रदान करें ऐसे लोगों को जो इस प्रकार से
अपनी स्थिति के फायदे उठा रहे हैं कि अब हम पर कोई है नहीं ऊपर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस्कॉन का तो कितना वहां पर अभी सुनने में आया, वो मंदिर में जाकर के क्या क्या उपद्रव मचाए इन लोगों ने, और मुझे तो पता नहीं, वीडियोस के माध्यम से ही पता चला। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के विषय में भी मैंने सुना कि जिस समय भुखमरी में था बांग्लादेश, उस समय स्वामी जी ने कितने अपने अनुयायियों से कह करके, कितने बड़े बड़े लोगों से कह करके चंदा इकट्ठा किया उस देश के लिए। आज उसी देश के ऊपर, उसी देश के लोग वहीं पर ही इस प्रकार का भाव रखते हैं, अनुचित है। यह धर्म नहीं है, यही अधर्म है, यही सबसे बड़ा अधर्म है। और मैं आपको दावे से एक बात कह दूं, हमारे आपके क्या, हमारे आगामी 100 वंशों तक भी भारत में यह कभी नहीं होगा। भारत में ऐसी स्वभाव कभी आ ही नहीं सकता। हमारा नाम है हिंदू, हम हिंदू कहलाए जाते हैं। हिंसया दूयते हृदयम यस्य से हिंदू। हम लोगों का स्वभाव पता है कैसा है? हिंसा देख करके हमारे हृदय में पीड़ा होती है। अभी वही लोग, जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं वहां पर, कल को वही यदि हमसे शरण मांग लेंगे ना तो भारत दे भी देगा। भारत का स्वभाव है ऐसा। और हमारी 100 पुश्तों तक भी भारत में तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इस प्रकार का अत्याचार किसी अन्य धर्म के ऊपर किया जाए। तो श्री पंडरीनाथ भगवान दया करें, लोगों की मति सुधरे, इस प्रकार का भाव ना हो। तो धर्म कम शरण, धर्म किसकी शरण में है? धर्म हम आप सबके पास है, हम सबका कर्तव्य है उसका पालन करना। इसको कट्टरपंथी मत समझा करो कि गुरुजन आज्ञा करते हैं, शास्त्रों की कहते हैं शास्त्रों में जो लिखा है वो पालन करो, गुरुजन जो कहते हैं वो पालन करो, माता पिता जो कहते हैं वो पालन करो। अरे बड़े लोग तो बोलते ही रहते हैं, ओल्ड फैशन हो गया, आप थोड़ा नई बुद्धि। ये ऐसा नहीं, धर्म का पालन करना है आपका कर्तव्य। आपके पिता स्वयं ठाकुर जी ने उसका निर्माण आपके लिए किया है, आप उसका पालन कीजिए। उससे भागना नहीं है, उससे बचना नहीं है। ये धर्म हमारे लिए बनाया ठाकुर जी ने। क्या गरज पड़ी ठाकुर जी को? पृथ्वी पर आते हैं, मां के गर्भ में रहते हैं और जन्म लेने के बाद में ग्रंथों की, धर्मों की स्थापना करके जाते हैं, मार्गों की स्थापना करके जाते हैं, गुरुजन प्रदान करते हैं, ग्रंथ प्रदान करते हैं ताकि मेरे बालक गलत भटके नहीं। हम फिर भी भटक रहे हैं। इसलिए 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों का यही उत्तर है। पहला प्रश्न, किम श्रेय? भगवान के जन्म का श्रेय किसका, अवतार का श्रेय किसको जाता है? तो भक्तों को। दूसरा प्रश्न, शास्त्रों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम? भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भक्त के हृदय का भाव, जैसे भावना वैसा अवतार। चौथा प्रश्न, किम कर्म? भगवान करते क्या हैं? अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। और परम सत्ता की बात करें तो उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं। चौथा प्रश्न, के अवतारस्य? भगवान के अवतार कितने? अनंत हैं। और पांचवा और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गत? भगवान के जाने के बाद धर्म कहां गया? हम सबके पास आया है, हम सबका दायित्व है उसका पालन करना। ये 5 प्रश्न किए सौनकादि ऋषियों ने, और इन्हीं के विस्तार से उत्तर देने में ही भागवत की कथा सुनाई जा रही है।